नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको औरतों के अनंत रूपों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो औरतों के कई रूप इस ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं, जैसे काली, दुर्गा, लक्ष्मी, चंडी। लेकिन कलयुग में औरतों के रूप के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। 95% कलयुगी औरतों के रूप मायके और ससुराल में। पहला, मेरे मायके में सब लोग मिलजुल कर रहें, लेकिन ससुराल में मुझसे इतने लोगों का काम नहीं होता, मुझे अलग होना है। दूसरा, मेरी भाभी मेरे माँ बाप की सेवा करे, उनके साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन ससुराल में पति को अपने माँ बाप से अलग करने का प्रयास करती हैं। तीसरा, मेरी भाभी मेरे यहाँ घर आए गए की इज्जत करे, मान सम्मान करे, लेकिन ससुराल में मायके वालों के सिवा कोई आ जाए तो गुस्सा 7वें आसमान पर। चौथा, मेरी भाभी मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझे, लेकिन ससुराल में आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है, मैं पति के माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। वही औरत जब सास बनती है तो उसके दो रूप, उसकी बहू, दामाद व बेटी से उम्मीदें। पहला, मेरी बेटी को ससुराल में काम न करना पड़े, लेकिन बहू से ये उम्मीद करेंगी कि मेरी बहू घर का सारा काम संभाले। दूसरा, बार बार बेटी को मायके बुलाकर बैठाएंगी, उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगी, लेकिन बहू मायके में कम से कम जाए। तीसरा, बार बार बेटी को फ़ोन करेंगी, ससुराल की बातें लेंगी, लेकिन बहू के घर से चाहे कितने ही दिन बाद फ़ोन क्यों ना आए, नाक सिकोड़ लेंगी। चौथा, बेटी के ससुराल व दामाद को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगी, लेकिन बहू से उम्मीद करती हैं कि बहू उनके हिसाब से चले व उसे ससुराल के किसी बात का पता न चले। पाँचवा, दामाद ऐसा चाहिए जो बेटी की सेवा करे, उसके व बेटी के कहे पर चले, लेकिन बहू ऐसी चाहिए जो मिलजुल कर सबके साथ रहे, सास ससुर की सेवा करे और घर आए की इज्जत भी करे। छठा, बेटी को जब तक उसके सास ससुर, ननद, देवर, जेठ, जेठानी से अलग न कर ले, इन्हें चैन नहीं मिलता। बार बार फ़ोन करके बेटी से अपडेट लेती रहती हैं और उल्टी सीधी शिक्षा देती हैं, लेकिन बहू ऐसा न करे। इस कहानी से सीख, बेटी ससुराल में वैसा ही व्यवहार करे जैसा वो मायके में अपनी भाभी से चाहती है, और माँ अपनी बेटी को वैसे ही व्यवहार के लिए बोले जैसा वो अपनी बहू से चाहती है। घर स्वर्ग हो जाएगा। धन्यवाद।